ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयकारा झंडे वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। कर लो जी कर लो दीदार झंडे वाली का। बिल्कुल जी हाँ, मैं आज आपको अपने माँ झंडे वालान के दर्शन कराने वाली हूँ। ये हमारे दिल्ली का सुप्रसिद्ध मंदिर है। माँ दुर्गा के बहुत से मंदिर हैं दिल्ली के अंदर जो बहुत ही सुप्रसिद्ध हैं। माँ झंडेवालान की कहानी ही अद्भुत है। नवरात्रि के दिनों में इस मंदिर को बिल्कुल वैष्णो दरबार की तरह सजाया जाता है। वैष्णो दरबार की तो मैं तुलना यहाँ पर कर रही हूँ, लेकिन वैष्णो दरबार में तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग वहां पर उतर आया हो। ऐसा ही प्रतीत होता है हमारे दिल्ली के सुप्रसिद्ध झंडेवाला मंदिर में कि नवरात्रि के दिनों में यहाँ पर स्वर्ग जो है धरती पर उतर कर आ गया हो। और माँ की महिमा की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही कम है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक छोटा सा मिनी ब्लॉग, जिसमें मैं बताऊंगी माँ झंडेवालान मंदिर में नवरात्रि के दौरान ट्रस्ट की तरफ से आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप कैसे यहाँ तक आ सकते हैं और कैसे माता झंडेवालान के दर्शन आप कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो आप कैसे यहाँ तक पहुंच सकते हैं, नियर बाय मेट्रो स्टेशन कौन सा होगा, ये सारी जानकारी मैं आपको ब्लॉग में देने वाली हूँ। तो एंड तक ब्लॉग को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर दर्शन करेंगे झंडेवालान के साथ साथ मंदिर प्रांगण में जितने भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं उनकी भी। और साथ के साथ हम बताएंगे माँ झंडेवालान मंदिर के इतिहास के बारे में कि माँ झंडेवाली को झंडेवाली क्यों कहा जाता है। तो जय माता दी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, ब्लॉग आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप जरूर आइएगा माता रानी के दर्शन करने झंडेवालान, क्योंकि ये दिल्ली का सुप्रसिद्ध मंदिर है। कहते हैं कि माँ झंडे वाली जो है सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। यह माँ एक ऐसी माँ है, कहते हैं ना कि माँ से पहले तो कोई सुन ही नहीं सकता। तो ऐसी ही गाथा है मेरी माँ झंडे वाली की। और मैं बता दूं आपको कि जिसने भी इसके दर पर झोली फैलाई है उसने ही अपनी सारी मन्नतें पूरी कर पाई हैं। तो जय माता दी, चलते हैं जानकारी की ओर। अगर आप माता रानी के झंडे वालन के दर्शन करने आ रहे हैं तो नियर बाय मेट्रो स्टेशन आपको पड़ेगा झंडेवालान, करोल बाग झंडेवालान आपको नियर बाय मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। वहां से आप ब्लू, अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो राजीव चौक से आपको झंडेवालान आने के लिए मेट्रो स्टेशन चेंज करनी पड़ेगी। ब्लू लाइन पकड़ लीजिएगा और आपको मेट्रो स्टेशन पे वो उतार देंगे। मेट्रो स्टेशन से जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो वहां से आपको जो है कुछ रिक्शे की सुविधाएं, जैसा कि आपने बैटरी रिक्शा अभी देखा, वो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। लाने ले जाने की जो जिम्मेदारी होती है वो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। यहाँ से आपको जो है मंदिर, अगर आप मेट्रो से आते हैं और मेट्रो क्रॉस कर लेते हैं, मेट्रो से जब आप क्रॉस करते हैं तो वहां से भी आपको लाने की सुविधा मंदिर ट्रस्ट की तरफ से है, और वहां से ले जाने की भी सुविधा मंदिर ट्रस्ट की तरफ से फ्री ई रिक्शा जो है लगाए हुए हैं, जैसा कि मैं आपको सामने वीडियो में दिखा रही हूँ। तो ये बहुत बड़ी पहल है। कहते हैं कि ऐसी सुविधा जो है सभी जगह नहीं मिलती। और आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर, यहीं से मैंने एंट्री की है। एंट्री करते वक्त यहाँ पर सबसे पहले गरुण द्वार। अब आप सोच रहे होंगे ये गरुण द्वार कैसे, तो मैं बता दूं कि झंडेवालान मंदिर में जो है नवरात्रि के दौरान भक्तों की संख्या होती है बहुत अधिक। तो यहाँ पर जो है मंदिर में माता रानी के दर्शन के लिए 4 स्पेशल द्वार बनाए गए हैं, जिसमें एक गरुण द्वार, सिंह द्वार और आपका गणेश द्वार, और भी द्वार हैं जो माता रानी के दरबार बनाए जाते हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को आते वक्त किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो और उनको माता रानी के दर्शन जो है बहुत ही सुलभ तरीके से प्राप्त हो सके। और यहाँ पर मैं बता दूं आपको, थोड़ी थोड़ी दूरी पर यहाँ पर जूते चप्पल के स्टैंड हैं, जो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सेवा के लिए सेवादार जो है हमेशा एक पैर पर खड़े रहते हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, जब आप अपने जूते चप्पल यहाँ पर जमा कराते हैं तो यहाँ के सेवादार आपको जय माता दी बोलते हैं, और साथ के साथ आपको देते हैं एक टोकन जिसके ऊपर लिखा होता है नंबर, जिसे आप वापस करके आप
माता रानी के दरबार के दर्शन करके जब आते हैं तो आप अब टोकन दिखा करके अपने शूज वापस ले सकते हैं। अभी जब मैंने आपको दिखाया यहाँ पर फ्री पार्किंग की भी सुविधा है, जब आप अपने वाई व्हीकल आते हैं तो फ्री पार्किंग की भी सुविधा दी जाती है। अब मैं लेके चलती हूँ आपको अंदर कि दिखाती हूँ बाकी और अन्य सुविधाएं कैसी हैं यहाँ पर। देखिएगा, मंदिर प्रांगण के बाहर से ही शुरू हो जाती हैं। ये आपका गणेश द्वार है। गणेश द्वार आप देख रहे हैं, यहाँ से भी आपको एंट्री मिलती है, लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके लिए यहाँ से प्रवेश जो है नहीं होता है। सेवादार हो गए या फिर जिनके पास पास आदि होते हैं, उनसे उनकी ही एंट्री इन द्वार से होती है। मंदिर प्रांगण के बाहर यहाँ पर कुछ स्टॉल्स हैं और कुछ मार्केट्स हैं जहाँ से आप माता रानी का प्रसाद रूपी, या आपको भूख प्यास लगे तो आप चाट पकौड़ी भी खा सकते हैं। तो चलते हैं, बने रहिएगा आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो ये यहाँ पर आपको पौधा प्रसाद के रूप में मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए थोड़े से पैसे यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो यहाँ सिंह द्वार से हो गई है जी मेरी एंट्री, क्योंकि मैंने भी अपना जो है ऑनलाइन पास ले लिया था। यहाँ पर उसको ट्रैक किया गया, ट्रैक करके फिर हमें जाने की अनुमति दे दी जाती है, और हम भी यहाँ से निकल गए हैं माता रानी के दर्शनों के लिए, और साथ के साथ आप भी दर्शन करेंगे मेरे साथ माँ झंडे वालन के। और अन्य सुविधाओं की बात करें हम यहाँ पर माता रानी के, रात्रि का समय और दिन का समय, मैंने दोनों समय आपको मैं यहाँ पर अपने दिखाने वाली हूँ। कहते हैं कि दर्शनों के जो समय है, नवरात्रि में मंदिर जो है सुबह प्रातः 4 बजे खुल जाता है और खुलकर रात्रि 12 बजे ये बंद हो जाता है। और अगर हम शाम की बात करें तो शाम को 6:15 से और शाम को 7 बजे तक मंदिर की साफ सफाई हेतु ये बंद रहता है। और लाइव दर्शन जो है यूट्यूब पर एवं फेसबुक के माध्यम से हम कर सकते हैं। माता रानी की आरती दोनों जगह जो है लाइव दर्शन दिखाए जाते हैं। मंदिर में आरती के समय की हम बात करें तो मंगला आरती सुबह 6 बजे प्रातः, और श्रृंगार आरती सुबह 6 बजे होती है। आरती, मंगला आरती 6 बजे और प्रातः श्रृंगार आरती 9 बजे होती है। दोपहर भोग आरती 12 बजे होती है, और साय की जो श्रृंगार आरती होती है वो 7:30 बजे होती है। शयन आरती पट बंद होने का समय जो है रात्रि 10 बजे है। मंदिर की अगर हम बात करें तो नवरात्रि में सुबह 4 बजे से और रात्रि 12 बजे तक नवरात्रि के दौरान माता झंडे वालन के दर्शन के लिए मंदिर जो है खुला रहता है नवरात्रि के दौरान। और नवरात्रि के दौरान अगर आप आते हैं तो आपको अन्य सुविधाएं भी यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर फ्री प्रसाद मिलता है, चाय रस फैन आदि भी मिलते हैं। और मंदिर प्रांगण के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फ्री मेहंदी कैंप भी लगाया जाता है। लंगर प्रसाद की भी सेवा यहाँ पर चलती है। फ्री मेहंदी कैंप लगाया जाता है जहाँ पर बहुत सी श्रद्धालु लड़कियां जो है, भक्त जो है वहां पर बैठ करके मेहंदी लगवा रही होती हैं, और हम जैसे भक्त मेहंदी लगा रहे होते हैं। आप ब्लॉग में जुड़े रहिएगा, सारी वीडियो मैंने यहाँ पर शेयर की है। देखिएगा भक्त कितनी आसानी से यहाँ पर माता रानी के दर्शनों के लिए बारी बारी से जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं माता रानी के इतिहास की, कि माता रानी को झंडे वालन के नाम से क्यों जाना जाता है, क्या इतिहास है इसके पीछे। तो बताया जाता है कि 18वीं सदी में आज जिस जगह यह मंदिर स्थित है, तब वहां पर अरावली श्रृंखला श्रृंखला की हरी भरी पहाड़ियां हुआ करती थी। आप साथ के साथ ये भी सुनते रहिएगा और माता रानी के दर्शन भी करते रहिएगा, क्योंकि ब्लॉग में आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो कहते हैं कि घने वन और कलकल करते हुए जो है झरने बहते थे, और बहुत सारे पशु पक्षियों का वहां पर बसेरा था, और बहुत ही सुंदर और शांत वातावरण वहां पर था। और लोग वहां पर जो है सैर करने के लिए आते थे, मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे। और ऐसे ही लोगों में से एक जो है चांदनी चौक के एक प्रसिद्ध कपड़ा के व्यापारी थे, बद्रीदास था उनका नाम। वे धार्मिक प्रकृति के थे। वो वैष्णव भक्त भी थे, माता वैष्णो देवी के दरबार वो निरंतर जाया करते थे। तो जो बद्रीदास थे, इस जगह वे नियमित रूप से सैर करने के लिए आए थे, मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे, जहां पर माता झंडेवालन का जो मंदिर बना हुआ है, सैर के लिए आते थे। यहीं पर वो ध्यान में लीन भी हो जाते थे। कई बार वो ध्यान में लीन भी हो जाते थे और यहीं बैठकर माता रानी के नाम का वो सुमिरन भी करना शुरू कर देते थे। तो एक बार ऐसा होता है कि उन्हें ना अनुभूति होती है कि इस मतलब जगह में है ना कोई बात है, कोई एहसास तो है जो मुझे अपनी ओर जो है समय होते ही खींच लेती है। और जब मैं यहाँ पर पूजा अर्चना करने बैठता हूँ या ध्यान में बैठता हूँ माता रानी का, तो मुझे कुछ कुछ होने लगता है। तो कुछ समय बाद उन्हें फिर सपने में वह मंदिर की एक परछाई दी हुई, उन्हें रात्रि में एक दिन सपना आया कि वहां उसी जगह पर एक मंदिर की उन्हें परछाई दिखाई देती है, और उन्हें प्रतीत होता है कि इस घने जंगल में, घने वन में जो है
एक मंदिर दबा हुआ है। बद्रीदास जी ने वहां जमीन वह जमीन जो है खरीद ली और वहां पर खुदवाई जो है आरंभ करवा दी, उन्होंने उसे खुदवाना शुरू कर दिया। तो खुदाई के दौरान एक शिखर पर झंडा दिखाई दिया, खुदाई के दौरान एक झंडा प्राप्त हुआ, वो झंडा उन्होंने बखूबी वहां से निकाल लिया और खुदाई करते समय माँ की मूर्ति भी वहां पर प्राप्त हुई, मगर मूर्ति खुदाई के दौरान खंडित हो गई। खुदाई में प्राप्त हुई मूर्ति को उस ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उसी स्थान पर रहने दिया, किंतु खुदाई के दौरान माता रानी के जो हाथ थे वो खंडित हो गए थे। तो क्या हुआ, खंडित हो गया था एक हाथ उनका। तो खुदाई में जब वो प्राप्त हुई तो उनके जो है खंडित हाथ जो है चांदी के बनाए गए। जब आप माता रानी के दर्शनों के लिए आएंगे तो आप जो नॉर्मल मूर्ति है, जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है ऊपर जहाँ पर माँ काली, माँ झंडेवालन और माँ सरस्वती की जहाँ पर मूर्तियां विराजमान है, आप देखेंगे कि आप जो है उनके चांदी के हाथ लगे हुए हैं। दूसरी चट्टान पर क्या दिखाई देता है कि खुदाई में शिवलिंग दिखाई पड़ा, मगर यह खंडित नहीं हो पाया, इस भय से खंडित नहीं हुआ था, इस भय से उन्होंने उसे वहीं रहने दिया कि भाई खुदाई अगर हम ज्यादा करेंगे तो कहीं यह भी खंडित ना हो जाए। तो आज भी वह शिवलिंग मंदिर गुफा में स्थित है। तो ये था हमारी माँ झंडेवालन का इतिहास। और कहते हैं कि मंदिर के निर्माण में जिस जगह माता की मूर्ति मिली उसी के ठीक ऊपर देवी की नई मूर्तियां जो है स्थापित करती गई, जिसका जो है विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये हमारी वो मूर्ति है जो हमें खुदाई के दौरान मिली थी। तो और उसके बाद जो है नई देवियों को नई मूर्ति को स्थापित कर दिया गया, विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। इस अवसर पर मंदिर के शिखर पर माता का एक बहुत बड़ा ध्वज लगाया गया जो पहाड़ी पर स्थित होने के कारण वह दूर दूर तक दिखाई देता है। इस कारण से यह मंदिर जो है झंडेवाला मंदिर के नाम से विख्यात हो गया। ये महिमा है माँ झंडेवालान की। और माँ झंडेवालान के मंदिर प्रांगण में यहाँ पर अन्य देवी देवताओं की भी मूर्ति है, जैसे शीतला माता हो गई, गौ माता हो गई, गणेश भगवान हो गए, अन्नपूर्णा माँ है, हमारे वीर बजरंगी हैं, और भी बहुत सी प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां भी यहाँ पर मंदिर में विराजमान है। और यहाँ पर एक निरंतर ज्योत जलती रहती है माता रानी की, जिसके आप दर्शन आप करते रहते हैं, वो कभी भी बुझती नहीं है। कहते हैं कि उस ज्योत के दर्शन करने मात्र से ही आप धन्य हो जाते हैं। तो ऐसा इतिहास है मेरी माँ झंडेवालान का। और कहते हैं कि मंदिर की स्थापना के साथ साथ भक्तों का आना जाना प्रारंभ हो गया वहां पे, धीरे धीरे मंदिर का जो है स्वरूप ही बदल गया। मंदिर के जो प्रमुख दास हुए वो बद्रीदास जी, जो कि अब भगत बद्रीदास के नाम से विख्यात हो चुके हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है माँ झंडेवालन मंदिर में समर्पित कर दिया, सेवा में समर्पित कर दिया। और उनके स्वर्गवास के बाद उनके सुपुत्र रामजी दास और पौत्र श्याम सुंदर जी ने मंदिर के दायित्वों को संभाला तथा अनेक विकास कार्य इस स्थान पर उन्होंने करवाए। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये प्राचीन गर्भगृह है जहां पर हमारी माँ झंडेवालान की जो मूर्ति हमें खुदाई के दौरान मिली थी। तो जय माता दी, हर हर महादेव। माँ का इतिहास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो आप माता रानी के दर्शनों के लिए कब आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरा मैं बता दूं, यहाँ पे नवरात्रि के दिनों में अगर आप आते हैं तो आपको दर्शन थोड़े से जल्दी जल्दी होंगे, लेकिन अगर आप बीच में आते हैं तो आपको बड़ी ही शांति से यहाँ पर दर्शन होते हैं। और यहाँ पर मंदिर प्रांगण में बहुत ही सुंदर जो है शिवलिंग को, चांदी की शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है, जो बहुत ही सुंदर रूप से उन श्रृंगार आदि किया जाता है। तो ये था इतिहास माँ झंडेवालन का। और यहाँ पर जितनी भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं वो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। जय माता दी। बने रहिएगा आप मेरे साथ ब्लॉग में, आप दर्शनों के लिए जरूर आइएगा, माता रानी के दर्शनों के लिए आप जरूर आइएगा। बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर है ये दिल्ली का, बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर। जय माता दी।
आपने अभी देखा कि रात्रि के समय माता रानी का दरबार कितना सुंदर लगता है। और बताऊं मैं आपको माता रानी के बारे में कि माता रानी के मंदिर प्रांगण में जो है मंगलवार और अष्टमी के दिन माता रानी के दरबार में जो है बहुत ही भव्य जागरण आयोजन किया जाता है, जो किसी भी भक्त के द्वारा कराया जाता है। तो ये भी सेवा जो है ट्रस्ट की तरफ से होती है। सेवा मतलब प्रांगण ऑलरेडी तैयार रहता है, पंडाल तैयार रहता है, वहां पर आकर के भक्त अपने मतलब श्रद्धा अनुसार माता रानी का जगराता आदि करवा सकते हैं। और प्रत्येक मंगलवार को यहाँ पर माता की चौकी भी होती है, तो आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। जगराते में माता रानी का जो जगराता होता है उसमें जितने भी विशेष जन होते हैं, परिवार बंधु जो लोग होते हैं, वही उसमें शामिल होते हैं। अन्य किसी को शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन माता रानी की जो प्रत्येक मंगलवार को माता रानी की जो चौकी होती कैसा लगा आपको माँ झंडेवालान का मंदिर? कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिएगा आप आदिशक्ति नमन चैनल के साथ। ऐसे ही हम दिल्ली में सुप्रसिद्ध मंदिर या दिल्ली से बाहर माँ दुर्गा के जितने भी पवित्र पावन मंदिर हैं उनके हम छोटे छोटे मिनी व्लॉग आपके लिए लेके आते रहेंगे। जय माता दी, हर हर महादेव। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल